एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज दैनिक रोजगार समाचार थोड़ा सा आपको लेट मिल रहा है। देखो, बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। तो जानकारी मिल रही है कि 2025 में आपको ये भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी तक अध्याचन प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अखबार कह रहे हैं तो मान लेते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये जो भर्ती है ये साल के अंत में या फिर अगले साल ही रिलीज हो पाएगी। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, पिछली बार भी ज़्यादा नहीं थी। पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो इसमें जो कुल पद थे उनकी संख्या मतलब कितनी हुआ करती थी, 309 पद ही तो थे। 2019 में भर्ती हुई थी और इसके बाद से लेकर अब तक ये भर्ती आई नहीं है। तो काफ़ी समय बीत चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी इस भर्ती की ये होती है कि अगर आपने बीएड किया हुआ है, हालांकि 2019 में तो ये कहा गया था कि बीएड या फिर उसके समकक्ष एल टिकट वगैरह भी जो किए हुए हैं, तो समकक्ष को लेकर ना हमेशा से विवाद होता रहा। तो फिलहाल अब इस बार ये जो भर्ती आएगी माना जा रहा है कि केवल बीएड ही इसमें अर्हता के तौर पर शामिल किया जाएगा। अभी कितने पदों पर भर्ती आएगी तो इसकी जो जानकारी है वो अलग अलग मिलती है। कभी कोई ये कहता है कि वैकेंसी के लिए कुल लगभग 100 से 150 पद होंगे, तो कभी कभी ये कहा जाता है कि 300 से ज़्यादा पद हो सकते हैं। एग्जैक्टली ना नंबर ऑफ सीट्स कितनी भी हो, लेकिन कंपटीशन हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है और इस बार भी कम होने की उम्मीद मत करिएगा। 2019 में जब ये भर्ती आई थी उस समय भी जो आवेदक थे उनकी संख्या अच्छी खासी थी, 5.5 लाख के आसपास लोगों ने आवेदन किया हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है ना आंकड़ा 10 लाख के आसपास जाएगा, क्योंकि आपने देखा ना कि आर में 11 लाख आवेदन कर दिए भाई लोगों ने। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जो यूट्यूब पे बैठे हुए बहुत सारे टीचर हैं ना, जो ये कहते हैं कि हलवा है भाई साहब, भर दो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल रखा हुआ है, हो जाएगा। ऐसे लोग ना नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बढ़वा देते हैं। हालांकि जब परीक्षा होगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देख लेना आर में भले ही लगभग 11 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं, परीक्षा जब होगी ना तो 50% लोग भी परीक्षा में नहीं बैठेंगे। फॉर्म भरने की बात अलग होती है। फिलहाल जानकारी ये भी मिल रही है कि बिहार में भी खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने जा रही है और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो बिहार में एलिजिबिलिटी है वो भी सेम रहने वाली है। हालांकि लग रहा है ना कि बिहार में बीएड कंपलसरी नहीं भी हो सकता है। थोड़ी सी एलिजिबिलिटी का चक्कर दोनों जगह अलग अलग होता है, यूपी और बिहार में। फिलहाल अभी यहाँ पर अखबारों में केवल ये कहा गया है कि अध्याचन प्राप्त होने के बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। बाकी कोई भी न्यूज़ या कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। बाकी जो भी जानकारियाँ हैं उससे ज़्यादा तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर आपने जून सेशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है तो आपकी जो परीक्षा तिथियाँ हैं ये आ चुकी हैं। आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, सिटी कहाँ पर परीक्षा होगी, तो 10 दिन पहले आपको पता चलेगा। एडमिट कार्ड तो आपको पता ही है, 2-3 दिन पहले आपको मिलते हैं। तो फिलहाल जो परीक्षा है इसका शेड्यूल आ चुका है। 25 जून से परीक्षा शुरू हो रही है, 25, 26, 27, इसके बाद 28 और 29 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आप उस सब्जेक्ट की डेट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो भी, मान लेते हैं आपने एजुकेशन से भरा हुआ फॉर्म, तो एजुकेशन वाले तो 25 तारीख को ही अपनी जो परीक्षाएं देंगे। यहाँ पर 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी, ऑनलाइन होगी। पहली शिफ्ट 9 से 12 होगी, दूसरी शिफ्ट 3 से 6 के बीच में करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपके विषय हैं आप देख लीजिएगा कि आपकी डेट आ चुकी है। और रही बात है कि आप देखेंगे कैसे, तो देख तो तभी पाएंगे ना जब ये नोटिफिकेशन आपके पास होगा। नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर भेज रखा है, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो टेलीग्राम पर जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए और अपना जो विषय है उसको देख के एग्ज़ाम डेट तो जान ही लीजिए कम से कम कि आपकी परीक्षा कब हो रही है। हर जून में ही परीक्षा है और आपको ये भी पता है कि आज 7 जून है, तो समय तो बहुत कम बचा हुआ है। तो देर मत कीजिएगा, टेलीग्राम स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर आप इसको देख लीजिए कि आपकी परीक्षा कब हो रही है। ठीक है, और इसके बाद जो अगली अपडेट है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सर्वोदय विद्यालय जो हैं, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, जो कि समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर सारी सुविधाएं बच्चों को निःशुल्क दी जाती हैं, आवास भी यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 2025-26 के लिए टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए
भर्तियां शुरू की गई हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, लेकिन आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। पीजीटी में आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, टीजीटी में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे और आपके ज़िले में ही आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो 6 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में, 6 जून से 16 जून के बीच में आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन कैसे होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है और तमाम अन्य जानकारियाँ, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाकर शेयर कर दी हैं। और फॉर्म आप कैसे भरेंगे, बिल्कुल फ्री है, कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। जो अलग अलग विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, क्या भी है आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको भी आप देख लीजिएगा। और रही बात ये कि एलटी ग्रेड में भी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की क्या एलिजिबिलिटी है, व्यायाम शिक्षक की क्या एलिजिबिलिटी है, चयन प्रक्रिया क्या है, मेरिट कैसे बनेगी, सारी जानकारी मैंने शेयर कर दी है। तो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और वहाँ पर फॉर्म कैसे भरेंगे ना, ये भी मैंने बता दिया है। वेबसाइट वगैरह के बारे में सब कुछ जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी है। प्रवक्ता लाइब्रेरी की नियमावली फंसी, 17 साल से नहीं आई भर्ती। तो सरकार ने 71 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालयों में सृजित किए पद। आपको पता है ना कि जो 71 में से 69 राजकीय महाविद्यालय बने हैं, उसमें शैक्षिक सत्र जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें शिक्षकों की भर्ती की जानी है, जिसके लिए कुल मिला के लगभग 1800 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होनी है वो यूपीपीएससी से करवाई जाएगी। पहले तो लगभग 550 के आसपास पद थे, लेकिन अब पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। तो अब नई भर्ती स्टार्ट होने वाली है यूपीपीएससी के थ्रू। हालांकि लाइब्रेरियन की भर्ती अभी थोड़ा संदिग्ध है कि भर्ती कब तक हो पाएगी। और रही बात प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो चयन आयोग के बाहर डटे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अड़े। आयोग की ओर से वार्ता का बुलावा आया कि आइए बातचीत की जाए, उसको ठुकराया गया। बस एक ही मांग है, खाली पदों को तत्काल भरो, शिक्षकों की भर्ती तत्काल निकालें। और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने 6 तारीख को काफ़ी बड़ा जो प्रदर्शन किया है। और आपने देखा कि नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आयोग के दोनों गेट घेरे और मुख्यमंत्री से भर्ती पर स्थिति स्पष्ट करने की अपील की है। चयन आयोग के बाहर डटे अभ्यर्थी, तो तमाम चीज़ें आपको सब कुछ पता है, तो यहाँ पर बहुत अधिक बताने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और टेलीग्राम पर आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो study-with-gyanprakash.com वेबसाइट पर भी कभी कभार विजिट कर लीजिए करिए, बहुत ज़रूरी रहता है। आपको करंट अफेयर वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिल जाता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।